नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन ईश्वर हमें एक नया दिन देते हैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए। लेकिन यदि हम अपने इस अनमोल दिवस की शुरुआत ही अपने पिछले दिन या फिर पिछली स्मृतियों के साथ करते हैं, बुरी स्मृतियों के साथ करते हैं, तो वो दिन हमारे लिए भारी महसूस होने लगता है। क्योंकि पास्ट की बातें, बुरी बातें हमारे आज को, वर्तमान को नष्ट कर देती हैं। उसका जो प्रभाव है वो हमारे वर्तमान के आनंद को नष्ट कर देता है। इसीलिए मित्रों, प्रतिदिन जो हमारी शुरुआत है वो बहुत खूबसूरत हो कि ईश्वर ने जो आज का दिन दिया है, आज के दिन को मुझे भरपूर रूप से जीना है, आनंद के साथ जीना है। कैसे जीना है वो हम स्वयं निर्धारित करें। पास्ट की परछाई हमारे वर्तमान पर ना आए, हमारे आज पर ना आए। तो क्यों ना अपने आज को हम सुंदर से सुंदर बनाएं ताकि आने वाला कल और भी सुंदर हो। तो आइए आज को सुंदर बनाने के श्रेष्ठ संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। नमस्कार। सफलता हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्पन्न होती है। सफलता हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं। हर छोटा और बड़ा व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। लेकिन सफलता की कुंजी क्या है? व्हाट इज द की टू सक्सेस? कभी कभी हम सफलता के लिए प्लान भी करते हैं, प्रिपेयर भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसी हमें सफलता मिलनी चाहिए वैसी हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो उसके लिए कौन सी ऐसी की है जिससे कि हम हर छोटे और बड़े कार्यों में, अपने घर में, ऑफिस में, संबंधों में, हर बातों में हम सफल रहें? तो उसका बहुत ही सहज साधन है कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि दृढ़ संकल्प रखें। तो जब हमारे जीवन में सुबह से ही दृढ़ संकल्प रहेगा कि मुझे अपने निर्णयों में दृढ़ता रखनी है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए आज पूरा दिन, पूरे जीवन का संकल्प लें कि हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति अपने जीवन में बनाए रखेंगे। चाहे फिर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। मित्रों, कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुश्किल है इस बात पर विजय प्राप्त करना कि मैं कल से ये करूँगा, मैं कल से ये करूँगा। ये आम तौर पर व्यक्ति बोलता भी है और मन में सोचता भी है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात आती है तब भी व्यक्ति यही सोचता है कि चलो ये अच्छा जो भोजन है आज तो खा लेता हूँ, कल से नहीं खाऊंगा। एक्सरसाइज कल से मैं शुरू करूँगा। और कई बार तो ये भी ख्याल कि ठीक है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन कल डॉक्टर को दिखा दूंगा। ये कल पर विजय प्राप्त करना बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों। यदि हम लापरवाह बनकर रहेंगे तो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को खराब करेंगे और हमें ही नुकसान होगा। और ये हम कतई नहीं चाहते कि आप बीमार हों, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो। इसीलिए ये एक सुंदर सा सुझाव कि कल करूँगा, इस पर ज़रूर आज विजय प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ जो आपकी सेहत आपके हाथ में हम प्रतिदिन लेकर आते हैं उस पर भी ज़रूर अमल कीजिए। ओम शांति। एसिडिटी से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि खाने के बाद ऐसा लगता है कि वो पूरा जो हमने फूड खाया है वो बिल्कुल गले तक आ रहा है। कोई लोग तो सो भी नहीं पाते, लेट नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है। तो कुछ ऐसे सिंपल होम रेमेडीज़ है, नेचुरल रेमेडीज़ है जिसको आप करेंगे तो एसिडिटी से पूरी तरह से आपको छुटकारा मिलेगा। उसमें नंबर 1 है, फर्स्ट टेक्निक है जहाँ पे हम केसर का पानी पीते हैं। यानी कि 1 ग्लास पानी में आप थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स डाल देना आप,
और उसे 10-15 मिनट वैसे ही छोड़ देना और इस पानी को पीना। दूसरा टेक्निक है जहाँ पे 1 गिलास पानी में 2 हरी इलायची, एक छोटा सा पीस दालचीनी का और थोड़े से केसर डाल के आप अच्छी तरह से उबालना इस पानी को, और बहुत अच्छी तरह से जब उबल जाएगा पानी तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना और छान के इसमें 1 चम्मच शहद डाल के पीना। तीसरा टेक्निक है कॉपर के बर्तन में, याद रखिए कॉपर का बॉटल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आजकल कॉपर का बॉटल बहुत फैशन में है, ट्रेंड में है। बॉटल को हम अच्छी तरह से अंदर से साफ नहीं कर पाते, उसकी वजह से कंटामिनेशन होता है। तो वाइड माउथ के जो बर्तन होते हैं, चौड़े मुंह वाले बर्तन, वो कॉपर का आप लेना, उसमें पानी भर के रात भर आप उस पानी को छोड़ देना, सुबह इस पानी को पीना। इससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक होती है। और कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आप जो मील्स खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैप ना हो जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप खाने के तुरंत बाद या साथ साथ में फ्रूट्स मत खाना, क्योंकि नाश्ते में बहुत लोग समझते हैं फ्रूट्स बहुत हेल्दी है और नाश्ते के साथ फ्रूट खाते हैं जिससे एसिडिटी बढ़ती है। तो या तो आप नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स खाएं या फिर पकी हुई चीज़ें खाएं, साथ में मिक्स नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत लोगों को बहुत बार मैंने कहा है और मैं चाहती हूँ अगर एक छोटा सा स्टेप अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और वो है खाली पेट में सुबह उठकर चाय कॉफ़ी मत पीना, क्योंकि इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। बाद में नाश्ते के 1 घंटे के बाद पी लेना, दोपहर को पी लेना, लेकिन सुबह खाली पेट में मत पीना। तो ये छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स है जिससे हमें एसिडिटी से पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, कहीं बहुत ही प्रेरक और गहरी सी बात लिखी थी कि सीमा आकाश नहीं लेकिन सीमा हमारा मन है। बहुत ही गहन सी बात है मित्रों। हम अपने लिए कितनी सीमा निर्धारित कर लेते हैं, कौन सा दायरा निर्धारित कर लेते हैं, हम पर है। जब हम सीमा निर्धारित कर लेते हैं तो उससे बाहर जाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ईश्वर ने हमें असीमित शक्तियाँ दी हैं, असीमित संभावनाएं दी हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों अपने लिए एक सीमा निर्धारित की जाए, क्यों एक दायरे में बंद करके रहा जाए? क्योंकि कहा गया है जितना बड़ा आप सोचते हैं उतने ही बड़े आप बनते हैं, और जितना छोटा आप सोचते हैं वहीं तक आप सीमित रह जाते हैं। तो मित्रों, अपनी सोच के दायरे को हमें बड़ा करना है। जितने बड़े हम बनेंगे उतना ही बड़ा हम प्राप्त कर पाएंगे, और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। अपनी सोच को उन्होंने असीमित रखा है, इसीलिए आज सभी के लिए प्रेरक हैं, और वो कर दिखाया उन्होंने जो और नहीं कर पाते। आइए उनकी प्रेरणाओं से हम भी प्रेरित होते हैं और अपने आप को असीमित बनाने का सुंदर संकल्प लेते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। आज से 3 साल पहले जब हमने एडिटर्स एसोसिएशन शुरू किया, सेल्फ रेगुलेशन को प्रैक्टिस में लाने लगे, तो एक अजीब घटना हुई। बजट का दिन था। बजट के दिन में सारे एडिटर्स हम लोग बैठे और एक फैसला लिया है हमने कि बजट के दिन हम सिर्फ बजट और बजट की एनालिसिस करेंगे। देश के विद्वानों को बुला के, अर्थशास्त्रियों को बुला के ये कहेंगे कि अब सोशल सेक्टर में कितना गया, डिफेंस में कितना गया, पाकिस्तान में डिफेंस में कितना जाता है, चाइना कितना करता है, हमारे पड़ोसी देश हैं, और हम क्यों इतना कम कर रहे हैं, सोशल सेक्टर में हमने ज्यादा क्यों नहीं दिया, हेल्थ में क्यों नहीं दिया, एजुकेशन में क्यों नहीं दिया। इस सब की एनालिसिस हम बजट में सारे दिन करेंगे, शाम को भी प्राइम टाइम में। एक चैनल ने कहा कि नहीं साहब, मैं आपकी बात से नहीं सहमत हूं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो जो मर्जी आऊंगा करूंगा। सारे चैनलों ने, हम सब ने बैठ के शाम को प्राइम टाइम में बजट की एनालिसिस की। जो कंट्री के टॉप लोग थे उनको बुला के एनालिसिस की। 3 साल पहले की घटना है। उस चैनल ने, जिसने हम लोग की बात नहीं मानी, उसने उसी समय में एक माइकल जैक्सन का डांस लगा दिया, और आप ताज्जुब करेंगे कि उसका टीआरपी हाईएस्ट था, हमारा टीआरपी नीचे आ गया जी। तो सारे एडिटर्स कहने लगे देखिए ये होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं और होता है। अब ये हमारी अजीब मजबूरी थी।
तब से हम 3 साल से अपील कर रहे हैं जनता से कि थोड़ा टेस्ट आप बदलिए। और मैं वादा करता हूं, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ये वादा करता है कि हम आपको आपके जन उपादेयता की चीजें, जनहित की चीजें दिखाएंगे। ये मेरा वादा है। सिर्फ आप थोड़ा सा अपना टेस्ट बदलिए, एंटरटेनमेंट से हटके प्योर न्यूज पे आइए और वो आपकी चीजें होंगी जो आप दिखाएंगे। मित्रों, किसी अनुभवी ने कहा है कि जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगे न दुआ लगे। सचमुच मैं की हवा लग जाना, मैं अर्थात अहम, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, ये जो मैं की हवा है, अहम की हवा है, जब ये लग जाती है तो सचमुच दवा और दुआ असर नहीं करते हैं। वो व्यक्ति फिर किसी का प्रिय नहीं रह पाता, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए मित्रों, कुछ भी हो, इस मैं की हवा से खुद को दूर रखें। कितने भी बड़े, कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाएं, महान वही होता है जो ऊंचा उठने के बाद और भी ज़्यादा झुक जाता है और भी ज़्यादा विनम्र हो जाता है। और वास्तव में विनम्रता ही गायन योग्य, पूजन योग्य होता है, ना कि अहम। इसीलिए मैं की हवा से मुक्त रहने का सुंदर अपने जीवन में लक्ष्य रखें और कैसे मैंपन से दूर हों, कैसे ईश्वर के नज़दीक पहुँचे, क्योंकि कराने वाला तो ईश्वर ही है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। ये भाव आध्यात्म हमारे अंदर भर देता है और मैंपन से, अहम से हमें दूर कर देता है। कैसे ये भाव अपने जीवन में धारण करें, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मध्य प्रदेश के विंध्यनगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया और इसके अंतिम दिन सभी बच्चों की माताओं का सम्मान किया गया, जिसका विषय था स्वस्थ एवं स्वच्छ परिवार के लिए माताओं की भूमिका। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ज्वालामुखी मंदिर के मुख्य पुजारी शलोकी मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती आशा गुप्ता जी, NTPC विंध्यनगर के DG M आशुतोष अरोरा जी, ग्वालियर से पधारी बी के ज्योति बहन, भोपाल से बी के दीपेंद्र भाई, क्षेत्रीय शाखा प्रभारी बी के शोभा बहन एवं कैंप अटेंड कर रहे बच्चों के माता पिता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी दी गई और अंत में माताओं को संस्था द्वारा ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, चलते चलते एक और प्यारी सी बात। कहते हैं जब जीवन में कोई भी चैनल साफ साफ दिखाई ना दे तो अपने जीवन रूपी रिमोट कंट्रोल को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। सचमुच कई बार ऐसा होता है कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें चीज़ें धुंधली धुंधली से दिखाई देने लगती हैं, साफ नहीं होता कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। ऐसे में हम थोड़ी देर मन को शांत करके ईश्वर के सम्मुख बैठ जाएं। उनका इशारा, उनके द्वारा एक सुंदर टचिंग हमें अवश्य प्राप्त होगी कि हम ऐसे समय पर क्या करें। लेकिन हमें उनके पास बैठने की पहले से ही आदत डाल के रखनी चाहिए, ताकि जब कभी भी ऐसी बात हो तो हम उनके साथ बैठें, उनके समीप बैठकर उनकी बातों को रिसीव कर सकें कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं कि ये करो, ये ना करो। सचमुच यदि ये कला हमने सीख ली, अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल को ईश्वर को सौंप कर उनके माध्यम से चलने की, तो जीवन खुशहाली से भर जाएगा। कभी भी कोई भी चैनल आपको धुंधला दिखाई नहीं देगा। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा और अवश्य ही परमपिता के साथ बैठकर मन के तार जोड़ने का सुंदर अभ्यास आज से ही शुरू कीजिएगा। करेंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।